Hello students, in this video I am going to explain chapter number 2.10 that is trial balance. ठीक है. So guys, जब एक बिजनेसमैन जर्नल से लेज़र में अपने ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करता है तो वो ये जानना चाहता है कि मैंने जो ट्रांजैक्शंस लेजर में पोस्ट किए हैं उनकी पोस्टिंग करेक्ट हुई है कि नहीं हुई है. इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हर बिजनेसमैन एक सर्टेन पीरियड के बाद एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. ठीक है. सो गाइस, ट्रायल बैलेंस लेजर में अपीयर बैलेंसेस का एक स्टेटमेंट है जिसके दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है. मीन्स अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है तो ये इस बात का प्रूफ होता है और एविडेंस होता है कि ट्रांजैक्शंस की बोथ साइड की पोस्टिंग करेक्ट हुई है और लेज़र में किसी प्रकार की कोई अर्थमेटिक मिस्टेक नहीं है. ठीक है. इसकी डेफिनेशन आप नॉर्थकॉट और बॉटली बॉय के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है. तो डेफिनेशन के बेस पे ट्रायल बैलेंस की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ अकाउंट है. मीन्स अकाउंट की लिस्ट है और ये केवल एक स्टेटमेंट होता है. ठीक है. फिर ये एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता है और वो डेट और पीरियड फिक्स नहीं होता है. ठीक है. ट्रायल बैलेंस में हमेशा लेज़र के क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखा जाता है, ना कि ओपनिंग बैलेंसेस को. और ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देते हैं. कभी भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखा जाता. ठीक है. इट्स फॉर्मेट इज़ जस्ट लाइक जर्नल. इसका फॉर्मेट जर्नल की तरह ही होता है. अब हम ट्रायल बैलेंस का प्रोफार्मा देखते हैं. ठीक है. तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय सबसे ऊपर हम हेडिंग मेंशन करते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन. जिस डेट पर हमें बनाना है उस डेट को मेंशन कर देंगे. ठीक है. इसके टोटल 4 कॉलम्स होते हैं. सबसे पहला कॉलम होता है नेम ऑफ अकाउंट्स का. तो जिस अकाउंट का बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस में लिखना है उस अकाउंट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. एलएफ के कॉलम में हम लेज़र का पेज नंबर लिखेंगे. मीन्स ये अकाउंट लेज़र में किस पेज पर पोस्ट है उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा. और फिर टोटल और बैलेंस के कॉलम में आएगा डेबिट और क्रेडिट. ठीक है. सो गाइस, जिन अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट होगा उनका अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखा जाएगा और जिन अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट होगा उनका अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखा जाएगा. फिर एट लास्ट हम ग्रैंड टोटल करेंगे. ठीक है. और ये टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली करेक्ट माना जाएगा. ठीक है. अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के मेथड्स. तो गाइस, देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट वन इज टोटल मेथड, सेकेंड बैलेंस मेथड एंड थर्ड टोटल एंड बैलेंस मेथड. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. गाइस, आपको पता होना चाहिए कि किन अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट होता है और किन अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट होता है. तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है. इन सारे अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट होगा और इन सारे अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट होगा. मीन्स एसेट्स और एक्सपेंसेस का एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज़ के जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देख लेते हैं किन किन एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होंगे. ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट्स है, ये डेबिट होगा. परचेज हमारी एसेट्स होती है. सेल्स रिटर्न, हमारा गुड्स हमारे पास बिका हुआ माल वापस आ गया है तो ये भी हमारा एसेट्स माना जाएगा. वेजेस एक्सपेंस है. कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है. सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस हैं. पोस्ट टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन्स ये सारे एक्सपेंसेस हैं. ऑल अदर एक्सपेंसेस. सो गाइस, सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट के बैलेंस हमेशा डेबिट होंगे. ठीक है. अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस के साइड. तो सेल्स हमारी लाइबिलिटी होती है. ठीक है. परचेज रिटर्न, हमने किसी से माल परचेज़ किया है उसको रिटर्न करना है. इस अकाउंट का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट होगा और सेल्स का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट होता है. इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है. सारे जो प्रॉफिट होंगे, इनकम होगी हमारी, उनके बैलेंसेस भी हमेशा क्रेडिट होंगे. ठीक है. और यहाँ पे आप लॉसेस भी लिख सकते हैं. जो लॉसेस के अकाउंट्स होंगे वो भी डेबिट होंगे. ठीक है. तो अब
इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है हमारी, क्रेडिट बैलेंस होगा, डिस्काउंट रिसीव इनकम है हमारी, प्रॉफिट होगा, बैलेंस उसका भी क्रेडिट होगा, कमीशन रिसीव हुआ है ये भी हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस होगा इसका भी, रेंट रिसीव हुआ है हमारी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा, और ऑल अदर इनकम्स, ठीक है, जो भी होंगी उनके बैलेंसेस भी क्रेडिट होंगे। कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि किन अकाउंट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं और किन अकाउंट्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। लेते हैं एक क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम गिवन बैलेंसेस, दिए हुए बैलेंसेस की हेल्प से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन करेंगे, ट्रायल बैलेंस किस डेट को बनाना है, 31 मार्च 2015 को बनाना है। तो 31 मार्च 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2015 प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश चंद्र मनोहर लाल, ठीक है। रमेश चंद्र मनोहर लाल के ट्रायल बैलेंस को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेम ऑफ द अकाउंट्स LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा तो कैपिटल का अमाउंट 23,000 क्रेडिट करेंगे। कैश हमारी एसेट्स होती है तो ये डेबिट साइड आएगा 800। कमीशन का बैलेंस यहाँ पे देखिए डेबिट बैलेंस ही है तो डेबिट साइड लिखेंगे कमीशन 250 करके। परचेज 11,900 परचेज हमारी एसेट्स होती है तो ये भी डेबिट साइड आएगा। फिर आता है हमारा ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमारी एसेट्स होती है तो वो भी 620 डेबिट साइड आएगा। फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है तो वो भी डेबिट साइड आएगा 1100। बैंक का बैलेंस देखिए यहाँ पे डेबिट है और वैसे भी बैंक में जो कैश हमारी डिपॉजिट होती है वो हमारा एसेट्स ही मानी जाएगी, ठीक है। तो उसको भी हम डेबिट साइड लिखेंगे 2,550 रुपीज़, ठीक है। फिर डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट जब हम देते हैं तो ये हमारे लिए लॉस होता है और हम उसको डेबिट करेंगे, यहाँ पे 120 आएगा, ठीक है। अब आता है सैलरीज, तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस है तो ये भी 1860 डेबिट साइड आएगा। अब क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा 4,420, ठीक है। मोटर कार एसेट्स होती है, इसका बैलेंस डेबिट होगा 3,300। रेंट एक्सपेंस है, इसका बैलेंस डेबिट होगा 1,260, ठीक है। वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस हमारा एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा 4,860। डेप्टर्स हमारे एसेट्स हैं ये भी डेबिट होंगे 13,520। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो 300 यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड ही। जर्नल एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस का बैलेंस भी हमेशा डेबिट होता है तो अमाउंट साइड इसका डेबिट साइड इसका अमाउंट लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट्स हैं तो 3,000 ये भी डेबिट में जाएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा 20,480, ठीक है। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम इन सारे अकाउंट्स का टोटल करेंगे, ठीक है। डेबिट साइड के अकाउंट्स का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड के अकाउंट्स के अमाउंट का टोटल करेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड का यहाँ पे टोटल आ रहा है 47,900 डेबिट और क्रेडिट दोनों का ही टोटल इक्वल आया है। इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है और हमने जो लीजर में पोस्टिंग की है वो भी अर्थमेटिकली एकदम करेक्ट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।